ओम शांति। ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का आज की मुरली मंथन में बहुत बहुत स्नेह से स्वागत है। जी, सभी का स्वागत है। तो आज हम 24 नवंबर 2025 की मुरली पर चिंतन करने वाले हैं। जी। और आज की मुरली का जो सार है वो बहुत ही पावरफुल है। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। समय की कीमत। बाबा सीधे हमारे सबसे बड़े खजाने की याद दिला रहे हैं। हाँ, दुनिया में लोग पैसे को, सोने को खजाना मानते हैं, पर बाबा कह रहे हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड उससे भी कहीं ज्यादा कीमती है। क्योंकि इसी समय की कमाई से हम आधा कल्प के लिए अपनी तकदीर बनाते हैं। बिल्कुल। और उस कमाई का तरीका भी बताया है, ज्ञानदान। लेकिन इसमें एक शर्त भी लगा दी, पात्र को देखकर। हाँ, ये पात्र को पहचानना ही तो अक्सर सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। सही कहा। इस पर हम आगे और बात करेंगे, पर पहले इसी कमाई से जुड़ा है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? और बाबा ने उत्तर दिया, जो बाबा ने समझाया है वो दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। मतलब जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वो है मनहूस। वो मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। ये कनेक्शन कितना गहरा है। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले मैं खुद को सुधार लूं, सारे गुण धारण कर लूं, फिर दूसरों को ज्ञान दूंगा। हाँ, ज्यादातर यही सोच रहती है। लेकिन बाबा प्रक्रिया को उल्टा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरों को समझाने की प्रक्रिया में ही तुम्हारा सुधार होगा। जी। ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है, जिसे प्रोटेजी इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। हाँ, कि जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आप उसे सबसे बेहतर सीखते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। बाबा यहाँ उसी मानवीय मनोविज्ञान का आध्यात्मिक लाभ उठाने की बात कर रहे हैं। यहाँ बाबा ने एक बहुत भारी शब्द का प्रयोग किया है, मनहूस। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। जी, लगता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि जो सेवा नहीं करते, क्या बाबा उनसे नाराज हैं? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो ये नाराजगी से ज्यादा एक, आप कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस? हाँ, जैसे डॉक्टर कहता है कि अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। हाँ? वो आपको डरा नहीं रहा, वो तो एक प्रक्रिया बता रहा है। बिल्कुल, एक कॉज एंड इफेक्ट समझा रहा है। यहाँ भी बाबा वही कर रहे हैं। ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। वाह, इसको आप ऐसे समझिए जैसे बहता हुआ पानी हमेशा ताजा रहता है और ठहरा हुआ पानी कुछ समय बाद गंदा हो जाता है, उसमें जीवन नहीं रहता। ज्ञान भी एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। सही बात है। तो जब हम इसे दूसरों को देते हैं तो ये हमारे अंदर से होकर गुजरता है, और इस प्रक्रिया में ये हमें ही सबसे पहले शुद्ध करता है, हमारे अंदर गुणों को सींचता है। तो ज्ञान को अपने तक रोक लेना मतलब उस जीवनदायी प्रवाह को अपने अंदर ही रोक देना। इसीलिए बाबा घाटा शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबसे पहला नुकसान तो हमारा अपना ही होता है ना। बिल्कुल। इसमें बाबा का प्यार और एक चेतावनी छुपी है कि मेरे बच्चे अनजाने में अपना ही नुकसान न कर बैठें। वाह, तो मतलब ये ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए मिला है, अपनी व्यक्तिगत तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं। जी, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये सिर्फ कहावत नहीं, आध्यात्मिक नियम है। और इसी खुशी और बढ़त की भावना से जुड़ा हुआ है आज का गीत। बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रोना देना। इसका यहाँ क्या रूहानी अर्थ है? यहाँ बचपन मतलब हमारा ये दुनियावी बचपन नहीं। अच्छा। ये है हमारा ईश्वरीय जन्म। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, वो जो एक मासूमियत होती है, एक नशा, एक खुशी, हाँ, जो शुरुआती दौर में बहुत रहती है। बिल्कुल। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि उस ईश्वरीय नशे और खुशी को भूलकर वापस देह, अभिमान और गम की दुनिया में मत चले जाना। मतलब अभी अभी बाबा की याद में खुश हुए और याद भूली तो फिर से गम में आ गए। बस बाबा इसी से सावधान कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए अब मुरली के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर थोड़ा और मंथन करते हैं। जी। समय के मूल्य पर तो बाबा आज फिर से बहुत जोर दे रहे हैं। ये सुनकर कभी कभी एक जिम्मेदारी का शायद थोड़ा दबाव भी महसूस होता है कि कहीं हमारा समय व्यर्थ तो नहीं हो रहा। इस भावना को कैसे संभालें? इसको दबाव की तरह नहीं, बल्कि एक सौभाग्य की तरह देखना है। जैसे एक जौहरी को जब कोई बेशकीमती हीरा मिलता है ना जी, तो वो उसे दबाव में नहीं बल्कि बहुत संभाल कर, बहुत प्रेम से रखता है।
बाबा हमें हमारे समय की कीमत बताकर हमें उस जौहरी की तरह सावधान कर रहे हैं और साथ ही इसे व्यर्थ होने से बचाने की युक्ति भी बताते हैं। और शायद इसी मूल्यवान समय में मनुष्य की जो सबसे बड़ी खोज रही है हमेशा से, शांति की, हाँ बाबा उसका भी रहस्य आज खोलते हैं। हाँ मुरली में बाबा कहते हैं कि लोग शांति के लिए कहां कहां नहीं भटकते, तीर्थों पर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, लेकिन शांति मिलती नहीं। तो ऐसा क्यों है? क्या वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं? वे निश्चित रूप से गलत जगह ढूंढ रहे हैं। देखिए, बाबा बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट करते हैं कि शांति कोई बाहरी वस्तु है ही नहीं जिसे खोजा जा सके। अच्छा, शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, उसका अपना असली स्वरूप है। जैसे अग्नि का गुण उष्णता है, जल का गुण शीतलता, वैसे ही आत्मा का मौलिक गुण ही शांति है। बिल्कुल। और हमारा घर परम धाम, वो भी तो शांति धाम ही है। लोग शांति को एक मंजिल समझते हैं, जबकि बाबा हमें समझाते हैं कि शांति हमारी शुरुआत है, हमारा मूल है। ये तो बहुत बड़ा एक तरह से दृष्टिकोण का बदलाव है। यानी शांति के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप में बस स्थित होना है। वही तो। मुरली में सुख धाम और शांति धाम के बीच का अंतर भी बाबा ने बताया है। हाँ, और ये बहुत सूक्ष्म अंतर है, इसको समझना जरूरी है। शांति धाम मतलब हमारा घर, वहां सिर्फ और सिर्फ शांति है। आत्मा वहां बीज रूप स्थिति में है, सुख दुख से परे। हाँ, सुख दुख की अनुभूति से परे। लेकिन सतयुग जो हमारा सुख धाम है, वहां सुख के साथ शांति भी है। वहां जीवन है, रिश्ते हैं, राज्य है, लेकिन सब कुछ सुख और शांति से भरपूर है। तो बाबा हमें भटकने से बचाकर सुख और शांति दोनों का वर्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान बहुत गहरा और मूल्यवान है। अब मान लीजिए किसी को ये ज्ञान देना है। आज के महावाक्य का दूसरा हिस्सा इसी पर है, पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। जी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। किसी की पात्रता तय करने वाले हम कौन होते हैं? इसमें एक तरह के आध्यात्मिक अहंकार का खतरा नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है और कई लोगों के मन में आता है। यहाँ पात्र देखने का मतलब किसी को छोटा या बड़ा आंकना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है सामने वाले की ग्रहणशीलता को समझना। बाबा ज्ञान देने की एक बहुत सीधी विधि बताते हैं। क्या? सबसे पहले किसी को भी बेहद के बाप का परिचय दो, या बताओ कि हम सब आत्माओं का एक ही पिता है, शिव। अगर कोई इस मूल बात को ही सुनने को तैयार नहीं है या उसे कल्पना कहकर खारिज कर देता है, तो उस पर और समय लगाना व्यर्थ है। तो ये एक तरह की विनम्रता भी है कि हम किसी पर अपने विचार थोपने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। बाबा कहते हैं कि बहुत प्यार और नम्रता से समझाओ। अगर कोई झगड़ा करे, आसुरी स्वभाव दिखाए, तो युक्ति से किनारा कर लो। क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा है, अपनी स्टेज है। हर बीज हर मौसम में अंकुरित नहीं हो सकता। इसलिए युक्ति से, नम्रता से पहले बाप का परिचय देना ही सफलता की कुंजी है। और जब ये नींव पक्की हो जाती है, तभी हम उस पर अपने जीवन की इमारत को सीधा खड़ा कर सकते हैं। मुझे लगता है बाबा इसी से जुड़ी एक और बहुत रोचक बात कह रहे हैं। अच्छा, कि हम आधा कल्प से उल्टे हो गए थे और अब वो हमें सुलटा बना रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका क्या अर्थ है? इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। उल्टा होने का मतलब है स्वयं को शरीर समझना, देह अभिमान। हाँ, देह अभिमान। जब से हम देह अभिमान में आए, हमारी सारी सोच, सारे कर्म, सारे रिश्ते सब उल्टे हो गए। आत्मा जो इस शरीर की मालिक थी, वो शरीर की दासी बन गई, विकारों के वश हो गए। यही रावण राज्य है। यही रावण राज्य है, जहाँ सब कुछ उल्टा चलता है। और सुलटा होना मतलब वापस अपनी मालिकी की सीट पर बैठना, यानी आत्माभिमानी बनना। बिल्कुल। बाप आकर बस एक ही स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम देह नहीं एक अविनाशी आत्मा हो। जैसे ही हम इस एक सत्य में स्थित होते हैं, हम सुलटे हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी। इस एक सीधे या सुलटे होने के संस्कार से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। सोचिए, राम राज्य और रावण राज्य में बस इसी एक स्मृति का रात दिन का अंतर है। आधा कल्प हम उल्टे लटके रहे और अब बाप एक सेकंड में ज्ञान देकर हमें सुलटा कर देते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इस सुलटा स्थिति में, इस आत्माभिमानी स्थिति में टिके रहना, यही तो असली चुनौती है। सही बात है। मुरली इसका समाधान भी देती है, माँ में कम याद करो। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि इसी में माया सबसे ज्यादा विघ्न डालती है। ये विघ्न असल में दिखते कैसे हैं? देखिए,
ये दोनों ही तरह के हैं, बड़े संकट भी और हमारे मन के छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प भी। माया बहुत चतुर है। बाबा कहते हैं कि शरीर निर्वाह के लिए जो हम लौकिक काम करते हैं उसकी कमाई तो इसी जन्म की है, अल्पकाल की, लेकिन ये जो याद की कमाई है ये सदा काल की है, 21 जन्मों की है। अच्छा, इसलिए माया का सारा जोर इसी कमाई को रुकवाने पर होता है। वो कभी व्यर्थ संकल्पों के रूप में आएगी, कभी पुराने संस्कारों के रूप में, कभी दूसरों के व्यवहार के रूप में। मुरली में आज पूतना, सुपनखा जैसी कथाओं का भी जिक्र है। ये बहुत रोचक है कि बाबा कैसे इन पौराणिक कथाओं को वर्तमान समय से जोड़ते हैं। हाँ, बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वो समझाते हैं कि ये कथाएं कोई बीते हुए युगों की कहानियां नहीं है, बल्कि इसी संगम युग का गायन है, इसी समय का। हाँ, जब बाप आकर बच्चों को पवित्र बनाते हैं तो आसुरी विकारी संस्कारों वाली आत्माएं अनेक रूप धरकर इस पवित्रता के मार्ग में विघ्न डालती है। कोई मोह के रूप में, कोई क्रोध के रूप में, कोई काम विकार के रूप में। यही पूतना और सुपनखा का प्रतीकात्मक अर्थ है। तो ये हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ चलने वाली लड़ाई है। बिल्कुल। ये समझना तो लड़ाई को आधा जीत लेने जैसा है। अगर हमें पता हो कि दुश्मन कहां से और कैसे वार करेगा तो हम तैयार रह सकते हैं। सही बात। मुरली में एक और बहुत ऊंचा टाइटल दिया गया है, स्वदर्शन चक्रधारी। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, जैसे कोई योद्धा हो। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये कोई स्थूल चक्र या कोई हथियार नहीं है। नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ है वो जिसे अपने स्व का यानी आत्मा के पूरे 84 जन्मों के चक्र का दर्शन या ज्ञान है। ये ज्ञान का चक्र है जो बुद्धि में फिरता है। और इसी से जुड़ा हम सो हम का जिक्र भी है। अक्सर लोग इसे एक मंत्र की तरह दोहराते हैं। हाँ, पर बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये कोई रटने का मंत्र नहीं है। नहीं है। ये गहरी समझ है जो बुद्धि में रहनी चाहिए। हम सो यानी हम ही सतयुग में देवता थे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों से गुजरते हुए अब अंत में ब्राह्मण बने हैं। और सोहम मतलब अब फिर से वही देवता बन रहे हैं। बिल्कुल। ये पूरे 84 जन्मों का रहस्य 1 सेकंड में बुद्धि में आ जाना चाहिए। बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे एक बीज को देखते ही पूरे वृक्ष का ज्ञान, हाँ, उसकी जड़ें, तना, शाखाएं, फल सब बुद्धि में आ जाता है। वैसे ही हम सो कहते ही 84 जन्मों का पूरा नक्शा सामने आ जाना चाहिए। इसी को स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। और इसी ज्ञान से एक और रहस्य स्पष्ट होता है, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये विचार तो बहुत क्रांतिकारी है ना? बिल्कुल। ये पूजा पाठ की पूरी धारणा को ही बदल देता है। अब तक हम समझते थे कि पूज्य कोई और है और पुजारी कोई और, लेकिन यहाँ इसका क्या रहस्य खोला गया है? रहस्य ये है कि हम आत्माएं ही पुजारी बनती हैं और अपने ही पूज्य स्वरूप की पूजा करती हैं। अच्छा। जब हम सतयुग में देवता थे तो हम पूज्य थे, फिर द्वापर युग से जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो हम ही पुजारी बनकर अपने उन पूज्य स्वरूपों के जड़ चित्र बनाकर उन्हें पूजने लगे। तो हम ही वो थे जिनकी पूजा हुई और हम ही वो हैं जो पूजा कर रहे हैं। ये पूरी यात्रा बस भूलने और फिर से याद करने की है। बिल्कुल। ये तो आत्मसम्मान को एक नए स्तर पर ले जाता है। ये समझना कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो असल में हमारा ही सर्वश्रेष्ठ भूला हुआ स्वरूप है। ये सारी बातें बहुत गहरी हैं, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? मुरली में नष्टो मोहा होने पर बहुत जोर दिया गया है। इसका क्या मतलब है? क्या हमें अपने परिवार और जिम्मेदारियों को छोड़ देना है? नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। नष्टो मोहा का मतलब है मोह का नाश, अटैचमेंट का अंत। ये योग की सबसे शक्तिशाली स्थिति है। बाबा कहते हैं कि इस देह से भी मोह नष्ट कर दो, खुद को आत्मा समझो। जब आप खुद को आत्मा समझते हैं तो बाकी सब कुछ, आपका शरीर, आपके रिश्ते, आपकी चीजें सब आपसे अलग हो जाते हैं। आप उनमें रहते हुए भी उनसे न्यारे हो जाते हैं, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। तो ये एक तरह से अपनी पहचान को बदलना है। मैं ये शरीर हूँ से मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर को चला रही है। ठीक यही। और जब यह अवस्था पक्की हो जाती है तभी बुद्धि एक बाप में स्थिर हो सकती है और विकर्म विनाश होते हैं। मुरली के अंत में बाबा कुछ बहुत ही व्यवहारिक बातों पर भी ध्यान दिलाते हैं। बाबा ये भी स्वीकार करते हैं कि इस रास्ते पर विघ्न तो आएंगे। एक ही घर में अलग अलग समझ वाले लोग साथ रहेंगे। कभी कभी अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में ड्रामा की समझ को इस्तेमाल करना है।
साक्षी होकर हर सीन को देखना है, समझना है कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। किसी से घृणा नहीं करनी, किसी से लड़ना नहीं है। बाबा का निर्देश है बहुत बहुत मीठा बनकर रहना है। आपकी मिठास ही सबसे बड़ा सबूत होगी कि आपको भगवान ने पढ़ाया है। तो आज की मुरली का सार यही है कि ये समय जो हमें पूरे कल्प में सिर्फ एक बार मिला है, ये अमूल्य है। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है जी। और इसका सदुपयोग करने का तरीका है पहले बाप का सच्चा परिचय पाना और देना, फिर स्वयं को सुलटा करना, यानी देही अभिमानी बनना। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर एक बाप की याद में रहना। यही याद की यात्रा हमें पावन बनाएगी, माया के विघ्नों से सुरक्षित रखेगी और हमें हमारे 21 जन्मों के सुख धाम का वर्षा दिलाएगी। यही हमारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ का लक्ष्य है। तो चलिए अब आज की मुरली के सार को अपनी धारणा में लाते हैं। जी। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला सार है, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। और दूसरा सार है, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इस देह से नष्टो महा हो जाओ। इन 2 पॉइंट्स में ही हमारा पूरा पुरुषार्थ आ गया। हाँ, एक स्वयं के प्रति शांत रहना, कंट्रोल करना, और दूसरा है दूसरों के प्रति प्यार से सेवा करना। आज बाबा ने वरदान दिया, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। बहुत सुंदर वरदान है। भिखारीपन का मतलब है दुनिया में सुख शांति प्यार के लिए दर दर भटकना। तो बाबा कहते हैं कि जो निष्काम और रहमदिल बच्चे हैं, उनके संकल्पों में, उनकी शुभ कामनाओं में इतनी शक्ति होती है कि वो इन भटकते हुए आत्माओं को भी मंजिल का इशारा दे देते हैं। मतलब वो दुख हरता सुख करता बन जाते हैं। हाँ, एक जादू की चाबी की तरह। और आज का स्लोगन है, सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सीधी सी बात है, सेवा अगर स्वार्थ से की तो वो व्यापार है। जब निस्वार्थ भाव से करते हैं तो फल या मेवा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मिलता है। सही। आखिर में आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी है। विदेही मतलब मैं देह नहीं हूँ, इस अनुभव में टिक जाना। और ये क्यों जरूरी है? बाबा कहते हैं कि अंत समय में जब प्रकृति के तत्व भी हिलाने की कोशिश करेंगे, तब यही विदेही अवस्था का अभ्यास हमें ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनाएगा। अच्छा, और इसका अभ्यास कैसे करें? प्रकृति के तत्वों की सेवा करके, उन्हें शुभ भावना और सकाश देने का अभ्यास करके। तो कुल मिलाकर आज की मुरली जीवन के हर पहलू के लिए एक पूरी गाइड बुक है। जी बिल्कुल। चलिए, तो अब इस मंथन के बाद कुछ पल के लिए स्वमान का अभ्यास करते हैं। हाँ जरूर। मैं आत्मा बहुत बहुत वैल्यूएबल हूँ, मेरा हर सेकंड अमूल्य है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मुझे अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। मैं उल्टे से सुलटी हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं बाप समान रहमदिल आत्मा हूँ, मेरे संकल्पों से आत्माओं को शांति मिलती है। मैं नष्टो मोहा, एक बाप की याद में रहने वाली विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर अभ्यास। इस स्वमान की स्मृति को सारा दिन अपने साथ रखना है। और अब आज का होमवर्क है। आज हम धारणा के पहले पॉइंट पर ही ध्यान दे सकते हैं कि कुछ भी परिस्थिति आने पर उसे भावी समझकर शांत रहेंगे और क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखेंगे। इसका एक चार्ट रख सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ रहेगा। और अंत में एक विचार जो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर गया। बाबा ने कहा है, बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये सोचने वाली बात है कि ये गुप्त लड़ाई क्या है। आज की दुनिया में लड़ाइयां मिसाइलों और बमों से लड़ी जाती हैं, जिनका शोर पूरी दुनिया सुनती है। लेकिन ये वो लड़ाई है जो आपके मन के अंदर बहुत शांति से गुप्त रूप से लड़ी जाती है। ये अपने ही पुराने संस्कारों, अपने ही क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी रावण पर विजय पाने की आंतरिक लड़ाई है। और इसका शस्त्र कोई स्थूल हथियार नहीं, सिर्फ एक बाप की याद। ये ज्ञान ही इस लड़ाई में हमारी ढाल और तलवार है। असली शूरवीर वो नहीं जो बाहर युद्ध जीतता है, बल्कि वो है जो इस गुप्त लड़ाई को जीत लेता है।
अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।